सच्चाई की है। मैं एक बात बता दूं, बहुत नेकी की है उन्होंने, बहुत ही नेकी की है, क्योंकि किसानों के साथ इज़हार यकजहती करने गई, रुल गया किसान, डॉक्टर्स के साथ गई, रुल गया डॉक्टर। इसी तरह से ये जब इनके साथ गई, ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, तो पंजाब पुलिस ने कितनी मारें खाई आपके भी सामने है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, बहुत एहसान किया इन्होंने वो यूनिफॉर्म नहीं पहन के, बिकॉज अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता तो इतनी शानदार जंग हमने जीती है, और जिस तरह से पाकिस्तान ये जंग जीत कर आया, फिर तो अब मैं क्या ही बोलूं। मैं पंजाब से मियां इकबाल फरूक आए हैं। रिहा करो खान को रिहा करो, तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। पंजाब में मियां इकबाल फरूक मिलिट्री कैद से आए हैं और अभी इन्होंने चैलेंज किया है क़यादत को कि या बाहर निकलो और या फिर इस्तीफे देके छुट्टी करो पार्टी से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल इस मामले में मैं इबाद भाई के साथ हूँ। ये ओहदे इस वक्त जिम्मेदारी हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, अगर आप वजीर आजम के नजरिए का, उनके जुनून का, उनकी तकलीफ का बोझ नहीं उठा सकते, तो ये ओहदे तो उस शख्स के नाम के हैं। ये जो कमाइयाँ, रोजी रोटी, सब कुछ तो उसके नाम की लगी हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं? मैं तो इस बात में बिल्कुल ये कहूँगी, और हम हमेशा ये कहते हैं, जो खान के नजरिए का बोझ उठाएगा उसे इज्जत तो देगा। ईद से पहले कहा गया था कि ईद के बाद पूरी तहरीक चलाई जाएगी, रमजान वाली ईद के बाद। अभी बड़ी ईद आने को है, लेकिन कोई तहरीक उस तरह से नजर नहीं आई। और दूसरे सवाल ऐड कर देता हूँ कि जब भी तहरीक चलने की बात होती है तो डील की खबरें आने लग जाती है, कोई ब्रीफिंग भी सुना दे दी गई है और डील भी हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ, डील हो रही होती तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बंद होते। डील हो रही होती तो आपके सामने की सारी सूरत हाल है। देखिए, डील हम तो कह ही नहीं रहे ना, और जैसे कल खान साहब ने कह दिया कि वो पाकिस्तान के लिए डील करेंगे, वो जब भी करेंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए करेंगे, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। तो तहरीक कब तक चलने का इम्कान है रिहाई के हवाले से? देखिए, तहरीक, ये इसको आप क्या कहेंगे? आज पंजाब के मुंतखब नुमाइंदे गिन के आज बताइएगा, मुंतखब नुमाइंदे इधर खड़े हैं, अभी सिर्फ MPs खड़े हैं और फॉर्म 45 वाले खड़े हैं, नजर आ रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वर्कर बाद में, सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उन्हें आगे आना। ये बताया जा रहा है कि कोई बड़ी शख्सियत की मुलाकात हो गई, हालात जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ है? शिराज भाई, आपके सामने है सारी चीजें, हमारे पे तो दरवाजे भी बंद हैं, पुलिस भी खड़ी है। 6 वैन्स तो मेरे ख्याल में हमें गिन के लोगों ने बताई हैं कि यहाँ 6 प्रिजन वैन्स भी खड़ी हैं। हालांकि अब ये देखें कि ये मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने अपना वोट देकर मुंतखब किया है। आज वो साइल बनकर वजीर आजम इमरान खान का इस हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने आए हैं। और हम ये तो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें आपसे इंसाफ चाहिए, जिसके लिए आप इस मुंसफी की कुर्सी पर बैठे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपसे भी इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जो 26वीं तरमीम के बाद आपके जो अथॉरिटी है उसको क्लिप किया गया, हम तो आपके साथ खड़े हैं। हम तो आपको आज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी है। ये जो नुमाइंदे, ये पाकिस्तानी अवाम को, पंजाब के अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू मैडम।